जी हाँ स्टूडेंट, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बात कर रहा हूँ क्लास 12 इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, इकोनॉमिक्स के वो स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए। तो मैं उनके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर साल रिपीट होते हैं। तो एक बार ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसको देख लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट आपको बताऊं, जो लोग भी इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को पता है कि एक जो चैप्टर है नेशनल इनकम का, उसमें जो है मेजरमेंट करने के 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड बोलते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। ये तीनों मेथड आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होता है 6 मार्क्स का, वो इसमें दिखाई दे रहा है। हर सैंपल पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर में एक होगा, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हम लोगों को नेशनल इनकम निकालनी आनी चाहिए, चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे आपका इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, जिसमें जीडीपी, एमपी, जीएनपी, एमपी कुछ भी आपको निकालने के लिए दे सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। दूसरा, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें आपके, तो अगर आपको इसमें याद हो कि हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में आपका एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो आ रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। आपको 2 वेरिएबल दिए होंगे और आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए आएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन नेशनल इनकम वाला हो गया और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हो गया। उसके बाद अगर मैं आपके कुछ थ्योरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, चाहो तो आप नोट कर लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है, एक्सप्लेन एनी 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है जो कि 4 मार्क्स का ही है, डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग। डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है किस किस में, एक पूछा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, और दूसरा डिफरेंस पूछा है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, उसमें से 2 फीचर्स यहाँ पे दिए हैं, आपको सारे पढ़ लेने हैं। यहाँ पर दिया है होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसके बाद भी 4-5 फीचर्स और है, उनको भी पढ़ के जाइएगा, यानी कि कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाएगी परफेक्ट कंपटीशन की या मोनोपोली की या इम्परफेक्ट कंपटीशन की। तो वो जो चैप्टर है उसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर मैं आपको बताऊं, एक जो मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन बार बार दिखाई देता है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को एक्सप्लेन करिए। या फिर एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो यानी कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस और दोनों के फंक्शंस, ये सब आपको आने चाहिए। इसमें 4 मार्क्स में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो आपका सेंट्रल बैंक से रिलेटेड रहता है, जिसमें आता है कि क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करने के क्वालिटेटिव मेजर्स आपको मेंशन करने हैं। तो वहां पे कुछ आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इन सब के बारे में एक बार जरूर देख लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बार बार नजर आ रहा है। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी मीन निकालने के लिए आपको आएगा, और ये मीन आपको क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और सामने दिया होगा फ्रीक्वेंसी, और आपको बोलेंगे कैलकुलेट करिए अरिथमेटिक मीन। हो सकता है स्टेप डेविएशन मेथड से भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन को जो मेरे को दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगर हमारा एक चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशन, उस इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो दिख रहा है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। किसका नेगेटिव वैल्यू आता है? अब इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है एवरेज प्रोपेंसिटी सेव और एक दिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव। तो आपको पता होना चाहिए, एक एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी सेव, और एक आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव होता है। इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में अगर आपको आगे बढ़ूं तो एक डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन और नजर आ रहा है, जो कि
इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके ऊपर के जाइएगा आप लोग। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 3 मार्क्स का दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको प्राइस दिया होता है, क्वांटिटी दिया होता है, फिर न्यू प्राइस दिया होता है, न्यू क्वांटिटी दिया होता है और आपसे पूछा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए। तो और या फिर आपसे पूछा जाता है न्यू प्राइस निकालिए, न्यू क्वांटिटी निकालिए। बहुत छोटा सा वो जो है आपका न्यूमेरिकल होता है और 3 मार्क्स आपको यहाँ पर वो दे रहा है। साथ ही साथ में अगर हम आगे बढ़े तो एक आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी एक बार पढ़ के आप जरूर जाइएगा। और जैसे मैंने बताया हमारा एनवाईएस का जो सिलेबस होता है उसके ज्यादातर इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। फिर उसके बाद व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई, तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होते हैं और वो कैसे इनकम से रिलेटेड करता है, उस चीज के बारे में आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ में अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में ही एक करा हो जिसमें आपको आता है कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड वाले में भी आपको डिफरेंस आता है, जिसमें आपको अलग अलग एक दिया होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक दिया होता है इंक्रीज इन डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में जो डिफरेंस होता है वो पढ़ के जाइएगा, उसमें 5 या 6 डिफरेंस है। या फिर आपका आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस। तो इन डिफरेंस को भी आप पढ़ के जाइएगा। या फिर अलग से इसका जो है मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इसके बारे में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर मैं अगर आपको थ्योरी में और अगर आपके बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी। एक मनी भी चैप्टर आपका है इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे फंक्शन ऑफ मनी पूछा जा रहा है और यहाँ पे फंक्शन मेंशन कर दिए गए हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ये सारा चीज यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। तो यानी कि आपको फंक्शन ऑफ मनी भी पढ़ के जाना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछा गया है कि चेंज इन बैंक रेट इज मेड बाय, कि आपका जो है बैंक रेट कौन चेंज करता है, क्या सेंट्रल बैंक चेंज करता है, गवर्नमेंट चेंज करता है, कमर्शियल बैंक चेंज करता है या प्राइम मिनिस्टर चेंज करता है। इस टाइप के ऑप्शन में आपको दिया होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके जो क्वेश्चन पेपर में नजर आते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट टेबल के फॉर्म में कैलकुलेट करने को दिया होता है। तो उसको भी आप एक बार देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारे जो बार बार दिया होता है। एक आपको अगर हम इंट्रोडक्टरी शुरू के चैप्टर्स में आ जाए तो एक आता है कि व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को लेकर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर में दिए हुए। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही जल्दीबाजी में शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। और अगर आपको ये वाला सैंपल पेपर हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, सब्जेक्ट और क्लास लिख के भेजिए, हम तुरंत आपको जो है ये आपके सैंपल पेपर आपको पूरे आपके व्हाट्सएप पे दे देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सेट चाहिए या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इकोनॉमिक्स के या अकाउंट्स के, बिजनेस के, तो हमारा नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अच्छा लगा तो सब हमारे को लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।